नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द करते हुए कहा कि प्रावधान के अनुसार जानबूझकर अपमान या धमकी अन्य लोगों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता ही याचिकाकर्ता आरोपी से मिलने ऐसे स्थान पर गया था जो सार्वजनिक स्थान नहीं था और सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों का कोई सबूत नहीं था, और ट्रायल कोर्ट और विशेष न्यायाधीश इस तत्व को नोट करने में विफल रहे। अदालत विशेष न्यायाधीश SC/ST मामलों के एक आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश की पुष्टि की थी जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया था, भले ही पुलिस ने शिकायत के अनुसार नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, इस प्रकार आरोपित आदेश की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान आदेश बिना किसी विवेक के अत्यंत यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है। ये केवल दर्ज किया गया है कि शिकायतकर्ता के दर्ज किए गए बयानों के मद्देनजर संज्ञान लिया जा रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा दायर की गई विस्तृत नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। संदर्भ के लिए SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(x) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, यदि वह किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित या डराता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने भगवान सहाय खंडेलवाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि ऐसे मामलों में जहां शिकायत FIR के बाद नकारात्मक रिपोर्ट दी गई हो और उसके बाद विरोध याचिका दी गई हो, तो विरोध याचिका को स्वीकार करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट नकारात्मक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और आदेश में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट से असहमत होने के लिए विवेकपूर्ण दिमाग का उपयोग दिखाने वाले पर्याप्त कारण होने चाहिए। कोर्ट ने बात कहा गया, मैं उपरोक्त रूप में व्यक्त किए गए विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। वर्तमान मामले में तथ्य समान है और भगवान सहाय में उपरोक्त टिप्पणियां यहां लागू होती हैं। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को इसका लाभ क्यों न दिया जाए। वर्तमान मामले में न्यायालय ने नोट किया कि FIR के अनुसार शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता से मुलाकात की और झूठे हलफनामे की तैयारी के बारे में पूछताछ की। इस यात्रा के दौरान याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर व्यंग्यात्मक तरीके से जाति आधारित टिप्पणी की। आयोग द्वारा दर्ज किए गए शिकायतकर्ता के बयानों से यह पता नहीं चला कि ऐसी टिप्पणियां सार्वजनिक रूप से की गई थीं। याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक रूप से शिकायतकर्ता के साथ 3 अतिरिक्त गवाहों ने गवाही दी कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक रूप से शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया था। हालांकि आयोग को शिकायतकर्ता के बयान से संकेत मिलता है कि ये गवाह न तो घटनास्थल पर मौजूद थे और न ही वे शिकायतकर्ता के साथ थे। कोर्ट ने कहा, दोनों विद्वान न्यायालय ये नोटिस करने में विफल रहे कि SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अनुसार अपमान या धमकी सार्वजनिक स्थान पर दूसरों की मौजूदगी में की जानी चाहिए। इस मामले में शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता से ऐसे स्थान पर मुलाकात की जो सार्वजनिक स्थान नहीं था, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता की टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गई थी। इस प्रकार ऐसे प्रारंभिक साक्ष्य के बिना SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध सिद्ध नहीं होता है। न्यायालय ने आगे कहा कि पुलिस द्वारा दायर नकारात्मक रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, तथा भगवान सहाय मामले का संदर्भ दिया जिसमें नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट से असहमत होने के लिए 3 कारण दिए गए थे, जिसमें पर्याप्त कारण शामिल होने चाहिए जो ये दर्शाते हो कि विवेक का प्रयोग किया गया है। भगवान सहाय मामले में हाईकोर्ट ने कहा था, सबसे पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मांग करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि किसी अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश एक स्पष्ट आदेश होना चाहिए। दूसरा, चूंकि संज्ञान आदेश एक संशोधनीय आदेश है, इसलिए उच्च न्यायिक प्राधिकारियों को यह
ओबीसी मोर्चा जिला अजमेर देहात की आज जिला कार्यकारिणी की बैठक विश्वकर्मा फार्म हाउस विजयनगर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष कैलाश गुर्जर ने बताया कि प्रदेश के निर्देशानुसार वर्तमान में सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने के लिए ओबीसी मोर्चा प्रत्येक पदाधिकारी गांव-गांव ढानी-ढानी जाकर सदस्यता अभियान को 15 अक्टूबर से पहले अजमेर जिले में सभी मोर्चा में अव्वल स्थान पर ला दिया जाएगा। इस मौके पर ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष कैलाश गुर्जर, ओबीसी मोर्चा समन्वयक नरेंद्र सिंह, जिला महामंत्री राधेश्याम प्रजापत, जय सिंह सुआवा, उपाध्यक्ष रामलाल जांगिड़, दुदाराम गोदारा, कोषाध्यक्ष मनीष सोनी, जिला मंत्री सौरभ जांगिड़, कार्यालय मंत्री महेश टेलर, ओम प्रकाश यादव, सोशल मीडिया संयोजक कमल जाट, सुनील सेन, आईटी संयोजक रणजीत चौहान, शिवराज गुर्जर, मुकेश सेन, ओम प्रकाश चांदावत आदि मौजूद थे। युवक के साथ हुई 9 लाख रुपए की लूट के मामले में केकड़ी शहर पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी महिला का पति फिलहाल फरार है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूडोल थाना गेगलत जिला अजमेर निवासी जितेंद्र सांसी पुत्र गुमान सांसी गत 6 अक्टूबर को 9 लाख रुपए लेकर बाइक पर श्रीनगर जिला अजमेर से छान जिला टोंक जा रहा था। इस दौरान वह लोहरवाड़ा माताजी मंदिर के पास चाय पीने के लिए रुक गया। उसे वहां एक युवक व एक युवती मिले, जिन्होंने पहले उसे बातों में लगाया व बाद में उसके पीछे पीछे रवाना हो गए। शाम को लगभग 4:30 बजे वह केकड़ी पहुंच गया। यहां पर उन्होंने साथ बैठकर शराब पी। इस दौरान युवक युवती ने बताया कि उसके मामा भी छान में ही रहते हैं तथा वह भी वहीं जा रहे हैं, इसलिए एक ही बाइक पर चलते हैं। दोनों की लच्छेदार बातों में आकर जितेंद्र उनके साथ एक ही बाइक पर रवाना हो गया। पुराना कोटा रोड पर ज्योतिबा फूले सर्किल के समीप युवक ने बाइक रोककर जितेंद्र को धक्का मारा व 9 लाख रुपए से भरा बैग व मोबाइल आदि लूटकर मौके से भाग छूटे। घटना के बाद घबराए जितेंद्र ने जैसे तैसे उसने अपने घर वालों को घटना की जानकारी दी। सिटी थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्रिय हुई पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास से कोटा तक के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन आदि की गहन जांच पड़ताल की व आसूचना के आधार पर लाडपुरा कोटा निवासी दिव्या वैष्णव को धर दबोचा। मुख्य आरोपी महिला का पति गणेश वैष्णव फरार होने में सफल रहा। मुख्य आरोपी गणेश वैष्णव के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न थानों में अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने दिव्या को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। पुलिस दिव्या वैष्णव से पूछताछ कर लूट की रकम बरामद करने का प्रयास कर रही है। राजकीय जिला चिकित्सालय में शनिवार को विश्व हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर जिला चिकित्सालय में गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए पैलिएटिव केयर की विशेष सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इसके तहत 10 बेड का समर्पित वार्ड संचालित किया जाएगा, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समर्पित देखभाल प्रदान करेगा। जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जांगिड़ ने बताया कि पैलिएटिव केयर का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों और उनके परिजनों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक राहत दिलाते हुए उनकी जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। इसका मकसद रोगियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपने बचे हुए जीवन को शांति और गरिमा के साथ जी सकें। कई मामलों में पैलिएटिव केयर से रोगी सालों तक एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। विशेष रूप से कैंसर के गंभीर मरीजों के लिए ये सुविधा जिला चिकित्सालय में जल्द उपलब्ध होगी। इस पहल में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक सेहरा और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार जांगीर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस नई सुविधा के चलते कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को अपने क्षेत्र में ही उच्च स्तरीय पैलिएटिव केयर सेवाओं का लाभ मिलेगा।